अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों की ज़्यादातर फेवरेट होती है। और जैसे कि आजकल महंगाई बहुत है और बच्चे जो हैं बाज़ार की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, ना माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चों को रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें ला के दें, केक वगैरह। तो इससे अच्छा है कि आप घर में केक बनाना सीख लें। और घर में जो है केक बहुत ही ईजी बनता है और बच्चे जो हैं वो थोड़ा पेट भर के खा लेते हैं। बाजार की बस छोटी सी चीज़ होती है और इतनी महंगी मिलती है आजकल। तो इसलिए आप घर में बनाना सीख लें। तो आज मैं आपके साथ स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजी बनता है। सेम उसका टेस्ट बिल्कुल बाजार के जो है केक होते हैं उनकी तरह होता है। तो आज मैंने कहा चलो बच्चों को बना देती हूँ, साथ में आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आपने अंडों को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फेंटना है। तो यहाँ पे जी मैंने 1 कप तो नहीं, फुल कप से थोड़ा सी कम मैंने पाउडर चीनी ली है। और चीनी को मैं थोड़ा थोड़ा करके अब बर्नों में ऐड कर दूँगी। एक साथ नहीं ऐड करना, इस तरह केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहना है और इसको फेंटते रहना है बीटर की मदद से। तो अब जी मैंने सारी जो है पाउडर चीनी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो जी मैंने तकरीबन 2 मिनट मैंने फेंट लिया है चीनी को भी। अब इसके बाद मैं हाफ़ कप जो है आधा कप ऑयल का डाल दूँगी। ऑयल को भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फेंटते रहना है। तो जी साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बने बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब जी मैंने ऑयल को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। इसके बाद जी मैंने 1 फुल कप मैदे का लिया है। मैदे को पहले मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे। छानना लाजमी है क्योंकि इस तरह गुठली वगैरह इसमें नहीं बनती और आपने मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके बैटर में ऐड करना है। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको मैदे को डालते रहना है और अच्छी तरह से इसको बीट करते रहना है। तो जी सारा मैदा जो है मैंने इसमें मिक्स अच्छी तरह से कर लिया। इसके बाद 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है, इसमें डाल दिया है। 1 चुटकी नमक का लिया है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से इन 2 चीज़ों को भी मिक्स कर लूँगी। तो जी यहाँ पे हाफ़ कप हमने जो है दूध का शामिल कर देना है इसमें। दूध को भी आपने एक साथ नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ऐसा ना हो कि आपका बैटर जो है वो बहुत पतला हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डाल दिए हैं। वनीला एसेंस से क्या होता है, वनीला एसेंस से जो है केक की बहुत अच्छी सी जो है खुशबू आती है और अंडों की जो होती है ना स्मेल वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए हमारा बैटर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। मैं जो है केक फ्राइंग पैन में बनाने लगी हूँ, इसलिए पहले मैंने फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब मैं तमाम बैटर इसमें डालने लगी हूँ।
तो जी सारा बैटर मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया। इसके बाद जी उठा के 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करना है नीचे, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे ऐसा होता है कि जो नीचे हवा सी बन जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, आपका जो है केक अच्छी तरह से फूल जाता है। इसके बाद जी मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है। तवे के ऊपर मैंने जी ये फ्राइंग पैन रख दिया जिसमें हमने बैटर डाला था। अब इसको मैंने किसी ढक्कन से ढक देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बेक करना है। हमने केक को सिर्फ 30 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट में अच्छी तरह से बेक हो जाता है। 30 मिनट के बाद जी हम इसका ढक्कन उठा के इसको चेक कर लेंगे तो मुझे लगता है केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। फिर भी हम एक माचिस की स्टिक लेके उसको चेक कर लेंगे तो ये देखें जी बिल्कुल ड्राई आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो जी मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है तो ये देखें जी मैंने कटिंग कर ली है। हम ये केक चाय के साथ खाने लगे इसलिए मैंने लंबाई में कटिंग कर ली। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।